देखिए, जिसके बारे में मैं स्टडी नहीं किया हूँ, ये इसके संबंध में भी मैं आपको उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मुझे तो ऐसा लगता है जानते सब कुछ हैं, नहीं पर आप बोलना नहीं चाहते। नहीं नहीं, देखिए मैं कभी झूठ बोलता नहीं। झूठ बोलने की आदत नहीं है, गलत बोलने की आदत नहीं है, गलत काम करने की आदत नहीं है। कांग्रेस की शासनकाल में छत्तीसगढ़ की जो एक बड़ी समस्या है वो है नक्सल। इसमें क्या कमी आई है? देखिए, मैं इसका भी स्टडी आज की स्थिति में नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि कांग्रेस में इस विषय पर बहुत मतभेद है। कुछ लोग कांग्रेस के साथ में थे, कुछ लोग नक्सली के साथ में थे, कुछ लोग उसके विरुद्ध में थे। ये मैं सबूत के साथ कह सकता हूँ। जी जी, जो सबूत आपके सामने है जी। वो जो घटना हुआ था जिसमें झीरम घाटी वाला, झीरम घाटी माननीय मंत्री जी इसमें हैं शहीद हुए थे, हैं, वो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं कह सकता हूँ। अभी आपका जो सृष्टि, मैंने रजिस्ट्रार को भी लिखा है, आपके थाना रामपुर में भी FIR दर्ज करने के लिए लिखा है जो गलत हुआ है। और मैं अभी भी कहता हूँ, जब भी समय मिल जाएगा मैं उसको हॉस्पिटल को शुरू करूँगा। मेरा सेवा प्रकल्प के लिए लोगों से पैसा लिया है, मेरे खुद की कमाई का पैसा नहीं है उस पर जी, न किसी के बाप के पैसा है उस पर। सिर्फ जो दानदाता कह सकते हैं, दान तो नहीं है, दान नहीं ले सकते, लेकिन मेंबरशिप के लिए जिन्होंने दिया था वो मेंबरशिप कुछ सदस्य नहीं बनाया। पुलिस में FIR कराने का मतलब तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि क्या बोलते हैं, जो लोगों ने दिया था पैसा मेंबरशिप के लिए, उसको आपने दान लिख दिया, 420 नहीं हुआ जी। और यही रजिस्ट्रार को भी लिखा हूँ, पंजीयक को, जी, ये गलत हुआ है। दान ले नहीं सकते, उसमें स्पष्ट है, और किसी ने दान लिखा है तो संस्था में काम करने वाले लिखे हैं ना। आप बोल सकते हैं कि मैं भी तो वहाँ काम करता था, लेकिन जो काम करता था मेरा सीमित काम था। जैसे बच्चों को हमने निःशुल्क नर्सिंग में पढ़ाने के लिए, निःशुल्क मतलब जो दे सकता है दे, किसी का 50%, किसी का 75%, किसी का 25% हमने माफ किया है। और ये पहले नर्सिंग कॉलेज होगा जिसमें फीस में माफ किया जाता है। नेता होने के साथ साथ, राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ, आपके दृष्टि में आरोपी कौन कौन है? हमने आरोपी का नाम लिखा है उसमें, जो लिखने वाला है वो आरोपी है तो जांच का विषय है ना जी। या जिसने कहा है उसमें दान लिख दो वो आरोपी है। अध्यक्ष तो वही है, अगर अध्यक्ष, देखिए हर काम अध्यक्ष के इशारे पे होता है कहीं भी, या जो प्रमुख है। अब ये तो जांच का विषय है ना। तो आप जैसे विधायक अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उसके लिए शासन प्रशासन कार्रवाई करने के लिए कितना गंभीर है? अब ये तो आप समझते हैं, आपकी सरकार है साहब, हाँ ठीक है, आप पत्रकार के हिस्से से पूछ रहे हैं, लेकिन ये तो आपके कांग्रेस पार्टी के प्रमुख यहाँ हैं। सर, तो आपको तो जनता ने जन आदेश करके भेजा है। आप तो अगर मान लो ऐसा कोई तथ्यपूर्ण कार्यवाही नहीं होता है तो आप विधानसभा में प्रश्न भी कर सकते हैं। दुर्भाग्य है कि मैं पिछले समय प्रश्न किया था जी, वो लागू क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन जरूर क्या बोलते हैं इसमें हम लगे हुए हैं कि गवर्नमेंट को भी क्या बोलते हैं इसमें पार्टी बना देंगे, कलेक्टर को तो बनाएंगे, ISP को तो बनाएंगे, कि कार्रवाई क्यों नहीं, समझ रहे हैं। हम हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर बात सुनने में आती है कि भू माफिया बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुके हैं, इस पर कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, इसके संबंध में आपको ताजुब होगा, मैं कम से कम भूमाफिया का अच्छा बता दूं। जी। एक सरदुकला गांव है, सरदुकला गांव में भूमाफिया कैसे या क्षेत्र में कैसे सजग है जी, ठीक है। उसमें एक परिवार की जमीन को
माफिया के साथ साथ इसमें पटवारी और आपका कई लोग संलग्न हैं। वहाँ के प्रमुख व्यक्ति भी संलग्न हैं। उन्होंने एक व्यक्ति को क्या बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया जी, ठीक, और रजिस्ट्री हो गया। उसमें आपके सब रजिस्ट्रार भी इन्वॉल्व है। चेक लिया कि नहीं लिया, उस चेक को बाद में भूमि स्वामी को दे दिया, रजिस्ट्री नहीं दिया। रजिस्ट्री तो को खरीदने वाला दिया, ठीक जी। तो जब उसका पैसा उसको मिला नहीं, रजिस्ट्री कैसे हो गया? ये एप्लीकेशन में लिखा हूँ जी, वो लोग दिए थे किसान लोग मुझको, एसपी को दिया हूँ। अब एसपी क्या करेगा? या तो एसपी को समझ नहीं है कानून का, न थानेदार को समझ है, ठीक जी। और उसमें आपको ताजुब होगा, पहले एफआईआर रिपोर्ट करने गए तो रिपोर्ट में क्या लिखा बताऊं? जी, वो धारा 155 या कौन सा धारा लगा देते हैं, टेनेबल नहीं है, कुछ भी है, फरमाइशी नालिश, वो ऐसा लिख दिया उन्होंने। तो मैं उसके बाद में लिखा हूँ एसपी को, और आपके थानेदार को पर्सनली भी बोला हूँ। फिर भी कोई कार्रवाई? ये तो आपकी सरकार का करना चाहिए, क्या बोलेंगे उसका, खासियत है, खूबियाँ है। कोरबा जिला प्रशासन इसी तरह से आदिवासी की जमीन को दारू पिला करके क्या बोलते हैं उसे रजिस्ट्री करा दिया, और वही व्यक्ति पैर पाया। ये कौन है? एक तो सुमन नाम का व्यक्ति है, पटवारी भी है इसमें। कहाँ का? अरे इधर ही का, क्या बोलते हैं, गांव भूल रहा हूँ मैं। और बताऊं, ये जो सरदुकला का जो आप जमीन की घटना बता रहे थे, वो लगभग कितने जमीन की हेरा फेरी है? 2 एकड़ के आसपास का होगा। अब ऐसी जबानी याद रहता नहीं, लेकिन है जी। और बताऊं, जी, एक आपका कोरबा का जमीन, नाजुल की जमीन, घर बना है भाई लोग, ठीक, जी, और रोड के किनारे है, उसका टैक्स लेता है नगर निगम, उसमें अपनी जमीन फंसा दिए हैं। जी। मतलब वो दूर में है उनकी जमीन, वो फंसा दिए नजदीक में। कोई अग्रवाल परिवार है, अग्रवाल परिवार क्या, मैं बतला ही देता हूँ भाई, आपको ही आदमी हो। बोलिए बोलिए। हाँ? रघुवीर या क्या बोलते हैं जी, जय सिंह का भाई। अच्छा, ये उसका नक्शा में इस तरह से हेरा फेरी किए हैं कि उसकी जमीन दूर में है, पहले एक नक्शा में, और उसमें है फोर्जरी कर दिए, नजदीक में सड़क के किनारे ला दिए। ये मैं चीफ सेक्रेटरी को भी दिया हूँ जी। अब एक के ही पीछे तो कोई नहीं पड़ा रहेगा ना, मेरे पास तो 10। एक जमीन खरीदा मैं, ठीक, मैं मतलब एक व्यक्ति पुरुषोत्तम नाम का, उसमें उसके भाई का नाम चढ़ा दिए, ठीक, और उसके बाद भाई से खरीद लिए और अपने बेटे के नाम से खरीदा, ठीक जी। और जब पुरुषोत्तम रिपोर्ट किया तो एफआईआर वो बेटे के नाम पर, बाप के नाम पे नहीं हुआ, ठीक है ना, जबकि लिखा था बाप ने 420 करवाया है। उसके बाद में आपको ताजुब होगा, एफआईआर दर्ज हुआ कहाँ, ये उर्गा थाना में, और उर्गा थाना में एफआईआर होने के बाद जब चालान पेश हुआ तो बेटा बन गया गवाह, और उसमें रजिस्ट्री में जो गवाह वगैरह थे वो बन गए मुलजिम। ऐसा होता है क्या? खैर हुआ। एक केस ये भलपहरी का है, एक आदमी से दस्तखत करा दिए घर में जी। और रजिस्ट्रार के यहाँ गई नहीं, उसकी माँ भी नहीं गई,
रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री हो गया। ये लगभग कितना जमीन होगा? जमीन तो कम है, वो वही भरपारी का भी बता रहा हूँ ना आपको। जी। ये करीब 2-2.5 एकड़ होगा।